नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान तरीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। सुना कि हम लोग हाँ है तुम्हारे साथ, बट उन्होंने हाथ उठा लिया कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? आप एक बार करके तो देखिए, एक बार कोशिश तो करिए। हम गरीबों के लिए, आपको बद्दुआ नहीं चाहिए, आपको दुआ चाहिए ना। फिर से अगर लाना इस टाइम, अगर मैं बता रही हूँ ना, इस टाइम में हम लोग ने चुना परिवर्तन, सब बोल रहे परिवर्तन। अब परिवर्तन नहीं चाहिए, हम किसी को वोट नहीं देंगे। अब बहुजन विकास आघाड़ी है, उनको भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो रुपेश दो जो है वो भी आए थे सबके साथ 15 दिन तक, मतलब मस्त बाटे मस्त। फिर 15 दिन के बाद खाना कहाँ गया? नहीं देना, मत देना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सुकून तो देना कि हाँ भाई हम साथ में हैं। फल भी नहीं चाहिए हमको, हमारा छत है जो बसा नहीं चाहिए हम लोग को, खाना रहना चाहिए। घर बसा है, घर तोड़ रहे हो और खाना दे के हमको भिखारी बनाते हैं, मोहताज कर दे। अभी मैं नाका पे जा रही हूँ, मम्मी के पैर फटे हैं। देखिए मैं वहाँ पे देखी, बोल रहे थे कि आपकी अभी क्या मांगे? कल भी कार्रवाई होने वाला है, कल भी कई सारी बिल्डिंग तोड़ने वाला है। अब हमारी बिल्डिंग टूट गई, हमारे सर के ऊपर से छत उजड़ गया, अब किसी का ना उजड़े, इसलिए क्योंकि सबका घर है। हम नहीं चाहते, हम रास्ते पे रह रहे हैं, रो रहे हैं, कहीं भी है, बट किसी का ना उजड़े, इसलिए ना उजड़े क्योंकि वो भी रोएंगे और हमारा दिल दुखा है। हमें पता है कैसे हम लोग रह रहे हैं यहाँ, रास्ते पे सामान निकाले हम लोग, मेरे माँ बाप सारे काम करते हैं। मैं अब भी स्कूल से आई थी, तब भी तुरंत ही देख रहा मेरा घर उजड़ा, मेरे को कैसा फील होगा? मैं स्कूल से आई, 10th में हूँ, बोर्ड का परीक्षा सामने है, 1 मंथ का भी नहीं टाइम है मेरे पास, 21 फरवरी को है, तो मैं कैसे दूंगी बताइए? अगर राजन नाइक है तो सबको सरप्राइज देते फिर रहे, सबको सरप्राइज देते फिर रहे, हम लोग को भी देना चाहिए ना ऐसा सरप्राइज। हम लोग को क्या चाहिए? उनकी गलती की है, हमने विधायक बनाया है, हाँ, उनके हाथ में सत्ता है, कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, हाँ। सत्ता आते हुए पलट गए, बोलते मैं सरप्राइज दिया, घर तोड़ के, छत तोड़ के। कल आएंगे भिखारी के साथ खाना खिलाएंगे, कंबल देगा, चटाई देगा। अरे पहले हम लोग का हाथ पैर काट दो, बाद में हम लोग को मलहम लगाओ आराम से। अरे हमको छत रहेगा तो हम लोग अपने लिए खाना खा सकते, एक रोटी खाएंगे, छत के नीचे रहेंगे। आज हम किसके छत के नीचे जाए, किसके घर की में जाए, घुस के बैठो हम लोग आराम से काम पे साके। काम भी छूट गया है घर के चक्कर में, किधर जाइए बताइए? राजन नाइक जवाब दीजिए ना, कहाँ गए? तुम्हारी बहनें मर रही है, तुम्हें बद्दुआ दे रही, मर गए क्या? खराब हो जाएगा। क्या नोटिस नहीं मिला था बिल्डिंग तोड़ने से पहले? नोटिस तो मिला था, लेकिन गवर्नमेंट का राइट है ना कि आप ये बिल्डिंग तोड़ रहे हो, ऐसा नहीं कि जानबूझ के रहने हैं। यहाँ पे फंसाया गया ना लोगों को, कितने सारे लोगों को फंसाया है, तब जाके अभी तोड़ रहे हैं लोग। नोटिस दिया, ठीक है, घर के बदले घर तो दो, यहाँ की जनता रास्ते में सोएगी। अभी ऑलरेडी यहाँ पर मच्छर का कितनी बीमारी हो रही है। बीच में जब इसके पहले भी बिल्डिंग गिरा हुआ था, 10 से 12 केसेस ऐसे आए थे उनको मलेरिया हुआ था। अब सोचो छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़ों का क्या, ये महानगर पालिका से पूछना, आपको खाली यही एरिया दिखा। जो कार्रवाई हो रही है, आपको क्या लग रहा है, ये राजनीति इन्वॉल्व है इसमें? हाँ, पॉलिटिक्स तो इन्वॉल्व है ना, बिना पॉलिटिक्स का ये चीज़ टूटेगा। अभी दाऊद का नाम मेरे को सुनने में आया, न्यूज़ में आ रहा है, तो ये चीज़ तो गलत है ना। दाऊद का नाम था ही तो 15-20 साल पहले जो नगर पालिका थी यहाँ पर, ये लोग सो रही थी क्या? यहाँ पर परमिशन भी तो नगर पालिका ने दिया है ना। नगर पालिका को पता नहीं था क्या ब्लूप्रिंट में कि यहाँ पे ये डंपिंग एरिया है, कि जो भी पास हो रहा है। अभी कैसे इनकी आँख खुली जब ये सब अभी बेघर करना है, तो क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आएंगे। बताया जा रहा है कि कल भी कुछ बिल्डिंग तोड़ने वाले हैं, तो आप क्या मांग रहे हैं? मैं इनकी मांग यही करूँगा कि बिल्डिंग ना तोड़िए। ऑलरेडी महंगा है, पेट्रोल भी महंगा है, खाना सब्जी आप लेने जाओ महंगा है। आज युवाओं के पास जॉब नहीं है, आज युवाओं के पास काम नहीं है। आज काम भी लेने गए तो डिग्री होने के बाद कुछ नहीं है। उस सिचुएशन में आज ऐसी बिल्डिंग तोड़े जाएंगे तो हम लोग मतलब युवा कहाँ रह गए? आज ये लोग तो चलो तोड़ भी देंगे, तो घर के बदले घर तो दो, इनकी राइट्स तो दो। छोटे से मासूम से बच्चे जिनका सपना था डॉक्टर बनना, जिनका सपना था देवेंद्र फडणवीस जैसे CM बनना, आज कौन बन पाएगा? आज बच्चे नहीं बन पाए क्योंकि ये लोग बेघर भी हो गए। स्मार्ट सिटी हाँ, स्मार्ट सिटी हो सकता है, क्योंकि ये बिल्डिंग बनने के बाद 10 साल के बाद हम यहाँ पे आएंगे ना, यहाँ पे लोग फ्लैट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिमांड है, बाजू में स्टेशन है, यहाँ के लोग जो हिसाब से मुझे बता रहे हैं। तो आवाज तो कोई बन रहा ही नहीं है। टूटने से पहले यहाँ के लोगों ने बहुत राजनीति की, अलग अलग पार्टियों को बुला के यहाँ पे मुद्दा बड़ा कर दिया।
जब बिल्डिंग तोड़ने की बात आई तब यहाँ पे कोई भी नहीं आया और कोई भी नहीं पूछा। यहाँ पे सब सामने, यहाँ पे आप पूछ सकते हो। आज ये लोग बेघर हो गए। आज ना इनको खाना देने के लिए कोई नगर पालिका आ रही है, ना इनको घर देने के लिए आ रही है। ये इंसानों के साथ, गरीबों के साथ यही होता है। इसके बदले कोई नेता का या कोई पॉलिटिशियन का या कोई फिल्म स्टार का बिल्डिंग तोड़ा रहता तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि लाखों लोग उनके लिए आते हैं। लेकिन आज जो बेचारे बोल नहीं पा रहे, जो बेचारे रह रहे, जिनके पास काम नहीं है, तो उनका आवाज़ ही कोई नहीं बन रहा है। ये चीज़ तो गलत है ना। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ गवर्नमेंट को, घर के बदले घर लो, नहीं तो आज इनकी इतनी भयंकर परिस्थिति कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आज इसी घर के लिए हम लोग वोट किए बीजेपी को, इसी घर बचाने को वोट किए। हाँ, बीजेपी को वोट किए, बीजेपी का मेंबर भी हूँ मैं। तो आपको क्या लगता है ये बीजेपी का काम है? देखिए, हम ये नहीं बता सकते बीजेपी का काम है, पहले भी टूटने आ रहा था। हम तो इसलिए वोट किए कि बीजेपी हम लोग को घर आश्वासन, मतलब घर दिलाएगा। अब उनकी सरकार बनी है तो हमसे उनसे एक ही मांग है कि हमको घर के बदला घर चाहिए, और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हम लोग को घर के बदला घर दो, बस यही हम आपसे गुजारिश है। सपरा ईस्ट में दरअसल यहाँ पे बिल्डिंग को बताया जा रहा है आज 34 बिल्डिंग को डिमोलाइज करने वाले हैं। आइए आप यहाँ पे स्थानीय लोगों से जानकारी लेंगे क्या है इस जगह के नाम। जी नमस्कार, आपकी परिचय? मेरा नाम रवि भूषण है। ये बच्चा नहीं है कि मैं यहाँ का बताता हूँ। ये जो बिल्डिंग छोड़ा जा रहा है तो बताया जा रहा है कि ये दाऊद का जगह है, आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी मुझे भी आज दोपहर में एक जी न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि गरीबों की मेहनत से खड़ी हुई जो बिल्डिंग थी, इसको जी न्यूज़, जो कि हम लोग जिसे हम लोग छी न्यूज़ के नाम से जानते हैं, गंध आती है ऐसे न्यूज़ चैनल से, वो गरीबों की मेहनत को दाऊद का बता रहा है। शर्म आना चाहिए, थू है इस जी न्यूज़ पे। धिक्कारता हूँ मैं जी न्यूज़ के उन पत्रकारों को, और वो कैसे लोग हैं कॉर्पोरेट में जी न्यूज़ के बैठे हुए हैं और खबरों को झूठे तरीके से पेश करते हैं। आज दोपहर में पता चला कि दाऊद की प्रॉपर्टी थी। आज तक इन 15 साल से इनकी सरकार क्या छक मरा रही थी। अमित शाह क्या निकम्मेपन की चादर ओढ़ के सोए हुए थे। आज अमित शाह को पता चला कि दाऊद की संपत्ति थी। अरे, भाजपा की इज्जत को बचाने के लिए, क्योंकि भाजपा के शासनकाल में यहाँ पे बुलडोजर चला है। मैंने पहले कहा था भाजपा आएगी बुलडोजर लाएगी, भाजपा आई बुलडोजर चलना शुरू हो गया और गरीबों के घर पे बुलडोजर चल रहे हैं। उसी बात को ठकने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए देवेंद्र फडणवीस की डूबती नैया को बचाने के लिए जी न्यूज़ की यह साजिश कर रहा है देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर। मैं पूछना चाहता हूँ जी न्यूज़ से कितने करोड़ रुपया में डील हुआ है ये गरीबों के घर को दाऊद का घर बताने के लिए? इसका जवाब बसे जिला माला से बनाएगा। 30 लाख की जनता आपसे पूछ रही अब कितने साल से रह रहे हैं? मैं यहाँ पे 2010 से रह रहा हूँ और यहाँ की सच्चाई ये है कि ठीक है, यहाँ पे एक घोटाला जैसा प्रकरण हुआ था। यहाँ सीताराम गुप्ता जो कांग्रेस नेता सरकारी के नेता थे, उन्होंने इस घर को बनाया, इस घर को बेचा और बाद में बहुत सारी लंबी कानूनी प्रक्रिया हुई और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डिंग तोड़ा जाए। बिल्डिंग तोड़ा जाए कोई बात नहीं है, बिल्डिंग टूटने का कोई विरोध नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का भी सभी सम्मान कर रहे हैं, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन लिखा है, जी न्यूज़ वालों दिखाओ उसको, कब तक अपने अप्पा देवेंद्र फडणवीस की इज्जत बचाओगे? सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ लिखा है कि यहाँ के लोगों को जब हटाओगे तो मानवीय तौर पे उनके विस्थापन के लिए व्यवस्था करोगे मानवीय तौर पे। उसके लिए क्या किया है देवेंद्र फडणवीस, जिसको जी न्यूज़ देवा भाव के नाम से उनकी ब्रांडिंग कर रहा है? उस देवेंद्र फडणवीस को मैं रवि भूषण दानव भाव कहना चाहूँगा। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के दानव भाव हैं जो लगातार महाराष्ट्र को निगल रहे हैं। जब से महाराष्ट्र की सरकार बनी है, ये देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की जल जंगल और जमीन को लगातार अपने यारों को बेच रहे हैं। क्या ये सच नहीं है कि इस देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की सरकार बनते ही अडानी को कितने 100 एकड़ दिए जाए? इसके बाद चर्चा शुरू हो गई। क्या अंबानी को कौड़ियों के भाव में नवी मुंबई में जमीन नहीं दिया गया? तो ये दानव भाव नाम का एक इंसान है जिसको देवेंद्र फडणवीस बोलते हैं। इस देवेंद्र फडणवीस को नहीं रोका गया तो ये देवेंद्र फडणवीस नाम का दानव भाव पूरे महाराष्ट्र में निकल जाए। बताया जा रहा अभी एक बिल्डिंग छोड़ा गया, कल से चालू होने वाला है और दूसरी बिल्डिंग छोड़ेगा, तो आप इस बारे में यहाँ के स्थानीय लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या मांग है? देखिए, स्थानीय लोगों की यही मांग है कि इनको घर के बदले घर दीजिए। सुरक्षा स्मार्ट सिटी आपके यारों का बनाया हुआ है, इनके लोगों का नाम बनाइए, इनको लिस्ट दीजिए और सुरक्षा स्मार्ट सिटी में इनको घर दे दीजिए। 5-10 लाख का लोन देना चाहते हो तो लोग मेहनती लोग हैं। मैं सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ ना, सिर्फ आरोप नहीं लगा रहा हूँ। यदि आपको मान लीजिए 20 लाख का घर है
10 लाख का उनको रिबेट दीजिए और 10 लाख का लोन देके लोग अपना घर भी ले सकते हैं। मेहनती लोग हैं, डेली काम करने वाले लोग हैं, तो घर के बदले घर दीजिए। वो नहीं करेगा देवा भाव। तो देवा भाव जब ये नहीं करेगा, जब काम से कोई देव और देवतानो बनता है। पहले नरेंद्र मोदी ने खुद को ये बोल दिया कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। अब देवेंद्र जी को ये क्या पागलपन है, खुद को देवता घोषित कर रहे हैं। मंदिर में देवता को हटा दे, देवेंद्र फडणवीस की फोटो लगा दी, ऐसा करना चाहते हैं। बताया जा रहा है यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं यहाँ पे बीजेपी को वोट दिए हैं। देखिए आप ये इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राजन नाइक जो है उन्होंने राजनीति का यहाँ गंदा खेल खेला था, ये एक सबसे बड़ी सच्चाई है। चुनाव से ठीक पहले यहाँ की गरीब माताओं बहनों को झूठ बोला कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, कुछ कर लेंगे। सच्चाई ये है, हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को कोई तोड़ नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता। कल यही बात जब दोबारा राजन नाइक जी से पूछी गई, तुम दबा के भाग खड़े हुए नवनिर्वाचित नौसिखिया विधायक राजन नाइक भाजपा, तो आपको शुरू में ही गलत आशा नहीं देनी चाहिए। आपको ये बोलना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हमारे हाथ बंधे हुए, हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि 2024 तक सबको अपना घर होगा। इन गरीबों का एक नाम का लिस्ट बनाइए। अनिल कुमार पवार, हर गरीब जिसका आप घर तोड़े उनको एक सर्टिफिकेट दीजिए। सुरक्षा स्मार्ट सिटी या महाड़ा में एकनाथ शिंदे ही उनको सबको संभाल रहे हैं। एकनाथ शिंदे ही वो इंसान है जो कि नगर विकास मंत्रालय पे कुंडली मार के पिछले 10-15 साल से बैठे हुए हैं। इन गरीबों को उनके घर की व्यवस्था कर दीजिए, बात खत्म। यदि देवेंद्र फडणवीस जी आप देवता का काम करेंगे तो आप देवता कहे जाएंगे। जनता, आप इन गरीबों को घर दे दीजिए। आपको जी न्यूज देवा भाव कह रहा, मैं भी देवा भाव कहूँ, लेकिन आप घर तोड़ के और इन गरीबों के मेहनत से खरीदे हुए घर को दाऊद का घर बताओगे तो मैं तो आपको दानो भाव कहूँगा ना, महाराष्ट्र का दाना भाव देवेंद्र फडणवीस। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरा नाम यश है। मुझे पहले सबसे पहले गवर्नमेंट से पूछना है, जो महानगर पालिका से पूछना है, अभी बिल्डिंग तो गिरा दी, यहाँ के छोटे बच्चे जो स्कूल जाते थे उनका क्या? अभी तो ये भी पता चला कि यहाँ पे किताब भी दबे हुए, तो बच्चों का तो भविष्य खराब हो गया। और महानगर पालिका को वैसे ही विरार में खाली इधर की बिल्डिंग दिखी, अंडी गली बिल्डिंग अभी भी बन रही है, अंडी गली चाली अभी भी बन रही है, सारी कंपनियाँ भी है, बहुत सारे कंपनी है। अपना पेलार फाटा में जाओ, वाल्यू में जाओ, जिसमें फॉरेस्ट है वहाँ पे स्कूल बनाया हुआ है अंडी गली, जो कभी भी कोलैप्स हो सकता है, उनको नहीं तोड़ रहे। यहाँ के बेचारे गरीब लोगों का बेघर कर दिए और बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। बच्चों आज लोगों के पास पैसा नहीं, ऑलरेडी महंगाई इतनी है, डॉलर्स का रेट इतना आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम युवाओं के लिए भी कोई सोच रहा नहीं, क्योंकि जॉब भी नहीं है। अब मेरे को पता है सब बिल्डिंग गिरने के बाद में हम रहेंगे किधर, हम जाएंगे किधर, और हमारा आवाज़ कौन बनेगा युवाओं का? यही मुझे गवर्नमेंट से पूछना है। जो हमारे यहाँ के सीएम है, मेरे को उनसे भी कहना है कि आज जो ये लोग बेघर हो गए और ये बच्चे जो बेघर हो गए, जो इनको स्कूल भी नहीं है, इनका पढ़ाई का राइट्स कौन देगा? अब ये कहाँ जाएंगे? अब यहाँ स्कूल तो नज़दीक में ही होगा, अब इनको किधर शिफ्ट भी करेंगे तो बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। क्या नोटिस नहीं मिला था बिल्डिंग तोड़ने से पहले? नोटिस तो मिला था, लेकिन गवर्नमेंट का राइट्स है ना कि आप ये बिल्डिंग तोड़ रहे हो, ऐसा नहीं कि जान। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।